है, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। फैन थी, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। एक सली मुझे तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये एक्सियोंग, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या करना चाहती हो तुम? शिन, उस फोटो में मैं नहीं हूँ। मुझे सच नहीं सुनना। मैं चाहती हूँ तुम बर्बाद ना हो, हम बर्बाद ना हो। चली जाओ यहाँ से। सोचो लोग क्या सोच रहे हैं अभी तुम्हारे बारे में। लेकिन हेलो जी, कौन? मैं मिस्टर येजी का डॉक्टर बोल रहा हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपकी डैड नहीं बच सके। क्या आप प्लीज हॉस्पिटल का बिल पे कर सकते हैं? मैंने तो वो सुनी है, उसके हेटर्स ने तो रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। अभी उसके डैड को हॉस्पिटल से उसके डैड उसकी बेटी पर लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मेरे डैड की मौत हुई। क्या ये गलत नहीं है? उन्होंने फाइन दिया और 2 दिन जेल रहे। उनके जैसे सैकड़ों हैं। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, उन्हें चुकाना होगा। क्या केस थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारे पास पे करने को पैसे नहीं बचेंगे? मैंने ज्यादा काम नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं। मुझे जॉब ढूंढनी होगी ताकि अपने डैड को इंसाफ दिला सकूं। ये श्यांक, इधर आओ, कुछ बात करनी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम जानती हो कि ये गंदी हरकत किसने की तुम्हारे साथ? तुम जानती हो? बहुत खूब। आस्तीन के सांप खुद ही पा रखे हैं और पता नहीं। नहीं, ये झूठ है। अरे जाने मन मत करो यकीन, मैंने कौन सा फोर्स किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे अलावा बस वही माँ थी। मुझे शायद और सोचना चाहिए। हम काफी पुराने दोस्त हैं, वो मेरे से ऐसा नहीं कर सकती। आ जाओ, काफी वक्त बाद मिले। माफ करना छम्या, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत पैसे मिले। यहाँ तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हें एक अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। क्या तू जानना चाहती है कि इस सबके पीछे कौन है? चल ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे चालाकी करने की जरूरत नहीं है। किसने चल ठीक। भेजा? मुझे बताओ, किसने चल ठीक। भेजा? ठीक है, तू जानना चाहती है तो इसकी खुशबू जाननी इसके लिए तुझे इज्जत से बोलना पड़ेगा, समझ आया? ये स्मेल कैसी? ओह शिट! वो देखो, वहाँ आग लगी हुई है। जल्दी से 211 पर फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं ऐसे नहीं मर सकती। मुझे मेरे डैड का बदला लेना है। मैं ऐसे सब कुछ अधूरा नहीं छोड़ सकती। वो उन्हें इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। मामा, मामा, मैं आ गया हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मामा। बिना कौन है? ना मुझे लगा मैं मर गई, पर जिंदा हूँ। तुम एक बहुत बड़े हादसे से बच गए और शायद तुम इस सब में लकी भी हो। अच्छा, वैसे क्या तुम्हें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई? वो बच्चा तो यहीं पर है। हाँ, वैसे अगर आप जिंदा हैं तो इस बच्चे की वजह से, तो आप इसे थैंक यू कह सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। मम्मा, अगर आपको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बताओ। डॉक्टर, आपको पक्का यकीन है ये आपका? ये बच्चा तुम्हें मम्मी बोल रहा है, तो मैं इसका डैड कैसे हुआ? अगर तुम मेरा नंबर चाहती हो तो ठीक से बोल सकती हो, ऐसे घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं अंकल, मेरी मम्मा की शादी हो गई है, उन्हें आपका नंबर नहीं चाहिए। नहीं। माफ करना। ओए छोटू, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मम्मा, आप तो झूठ बोल रही हैं। आप नहीं चाहते कि मैं आपकी बॉस रहूं? अरे अरे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे नहीं हो।
तुम कितने साल के हो? अनान देखो, तुम 5 के हो और मैं 20 की, तो तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मम्मा आप झूठी हैं, आप तो 28 साल की हैं। छुटकू, ये बुरी बात है। औरत के लिए उसकी उम्र ज्यादा जरूरी होती है। जो भी हो, मैं 28 की नहीं, मैं 20 की हूँ। मेरी जिंदगी बस शुरू ही हुई है। अब बकवास बंद, वरना सजा मिलेगी। ये तो अजीब बात है। क्या ये सच में आपके बेटे नहीं हैं? फिर ये कौन है? मैं क्या बोलूं? मेरे पापा का वो हमें इंटरव्यू देने आंटी वो रहे हैं मेरे पापा। 100 मिलियन गरीबों में है? करना चाहते हैं। तुम जानते हो उसे? मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरा हस्बैंड हो। ओह माय बेबी, आप किसी को भी पापा नहीं बोल सकते हैं। वो चांसिया एंटरटेनमेंट के मालिक हैं और सुबह ग्रुप के वारिस हैं, और वो उन 500 में से एक हैं जो पोस्ट ऑन थंडर्स पर टॉप पर हैं। वो बहुत अच्छे हैं और नेक दिल के इंसान हैं। लेकिन ये बच्चा है किसका यार? आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको चले तो लिनशाह एंटरटेनमेंट ने जिशियांग के साथ अपना सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। इस वजह से जिशियांग को तकरीबन 50 मिलियन का लॉस हो सकता है। मुझे फिर से छोड़ के जाने की तरफ, पर आपको अभी तक छुट्टी नहीं हुई मम्मा। मेरे डैड की मौत होगी, किसी ने मुझे मारना चाहा, ये भी खत्म नहीं हुआ। मुझे भटकना नहीं है और सच का पता लगाना है। छुटकू, ये एक इमरजेंसी है। तुम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं ढूंढते? मुझे अकेला छोड़ेंगे तो मैं गुम हो जाऊंगा। छोड़ो, तुम मेरे साथ आ सकते हो। चैन, चैन रुकिए। ये जैन, चैन, क्या हुआ? वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर रहे हैं? बाद हो गया है और तुम किसी काम के नहीं। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम अब किसी काबिल नहीं। तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि तुम इस जरिए भी पैसे कमा भी पाओगे। अब समझी कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। तुम जानते हो पहले कंपनी ने तुम्हें क्यों चूज किया? क्योंकि उन्हें तुम्हारे घटिया फीचर के बारे में नहीं पता था। अब तुम स्टार बनने के लायक नहीं। ऐसी बात है क्या? एक एजेंट के नाते ये तुम्हारी हार है। चैन काई, बस इंतजार करो और देखो मैं क्या करूंगी। मेरी मम्मा एक अच्छी हीरोइन है। बेस्ट एट माय फूड। अब ये बच्चा कौन है? घटिया लड़की। चलो चलो भीड़ कम करो। मम्मा आप उनकी बात मत सुनो, आप बहुत बड़े स्टार हो। हाँ, तुमने अब सही कहा छुटकू। मम्मा अब वापस हॉस्पिटल चलो, आपको आराम की जरूरत है। उसके लिए अभी वक्त नहीं है, मुझे कुछ काम है। मेरी मम्मा आराम क्यों नहीं करेगी? मुझे उनमें से हर एक को ढूंढना है जिन्होंने मेरे डैड को मारा है। उनकी कीमत चुकानी होगी, तभी मैं बिग स्टार बनूंगी। काफ़ी पैसा कमाऊंगी और उन्हें ढूंढूंगी। ठीक है, मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा। हाँ, तो फिर हम कहीं जा रहे हैं जहाँ मैं बड़ी स्टार बनूंगी। मिलिए जंगली रॉमी के टूर्नामेंट विनर से। सुनीता शर्मा ने जीते 1.5 करोड़ रुपए। जहाँ मैं बड़ी स्टार बनूंगी। वापिस आओ, वो मिस्टर सो है, वहाँ ना जाओ। पापा मैं तुम्हारा डैड नहीं, अब हटो। माफ कीजिए मिस्टर सो, वो मेरा छोटा भाई है। परेशान करने के लिए माफ करना। तुम ये शांत हो। आपने मेरे बारे में सुना है? मैं जानता हूँ तुम्हें शुरू से शुरू करना काफी पसंद है, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। और पापा तुम्हें एक मासूम बच्चे को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। ये काफी बुरा, वैसी बात नहीं है। सिर्फ एक वार्निंग है, ऐसे गंदे खेल मत खेल। पापा 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 आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको मुझसे और मेरे मम्मा से प्यार नहीं है ना? बच्चे में है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पिंग पिंग, चुप रहो। चलो, उन्हें बहुत काम है। चलो घर चले। मामा मैं नान हूँ, पिंक पिंक नहीं। ठीक है अनान, मैं तुम्हारे लिए फ्राइज खरीदूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है ना। हाँ हाँ, फ्राइज और आइसक्रीम, ठीक है।
आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं तुम्हारे? नहीं तो बस एक बच्चे से थोड़ा परेशान हूँ। क्या वो रो रहा था? मुझे उसका नाम पूछना चाहिए था। चेन? चेन? किस ख्यालों में डूबे हो? माफ करना, तुम जाओ। ये रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है। जिनको पता नहीं क्या हो गया, अपने ही ख्यालों में गुमे। मिस्टर नो रुकिए। यस सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? परेशान करने के लिए माफ़ करना। असल में वो, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आप मुझे हायर करेंगे? हाँ, मैं तुम्हें रख लेता पहले, अब नहीं। यस चैंग, तुम्हें कोई लेकिन- सेलिब्रिटी तो नहीं मानता ना? इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन पब्लिक तो है पसंद नहीं करेगी, तो अब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी ही वजह से गया पानी में। करो, आप मेरी मम्मा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ये बच्चा कौन है? बहुत प्यारा मेरा नाम अनान है। है। एना, नाइस टू मीट यू। तुमने अपना होमवर्क तो कर लिया होगा, है ना? वैसे एना की वजह से वो मान सकते हैं, एडवाइस दे रहा हूँ। वैसे यहाँ मिस्टर सू को चैंसिंग एंटरटेनमेंट के मिल्क के नाम से बुलाया जाता है। अगर उन्हें तुम मना लो तो तुम यहाँ लग सकती हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? नंगा, उनका क्या मतलब था? कुछ भी नहीं। चलो घर चले, मैं तुम्हें फ्राइज और आइसक्रीम खरीद देती हूँ। पर हमारा घर तो कल बंद हो गया था। हाँ, वो पूरी तरह से ख़राब हो गया होगा, तो तुम वहाँ वापस नहीं जा सकते। चलो हम अपने डोम में वापस जाते हैं। क्या कहा तुमने? हाँ। मम्मा, ये आपका घर है? हाँ, ये पापा के घर इतना प्यारा नहीं है मम्मा। अनान, हमें यहाँ रहना है। जाओ हाथ धो लो, हमें खाना है। मुझे लगता है कि तुम मस्त डायरेक्टर के साथ सोने आई हो। तुम्हारी किस्मत तो कचरे में डल गई। तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वैसे कितनी घटिया लड़की हो तुम, किसी के साथ भी सो जाती हो। बकवास बंद करो। अगर तुम मैं होती तो मैं भी यही करती। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सीक्रेट पूरी तरह से सेफ है? चलो देखें, एक और ब्रेकिंग न्यूज़। ट्रेनी हंग शाओशन कंपनी में आने के लिए सोई। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा है। क्या लगता है? इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम कैसे बोल सकती हो? किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? प्रूफ? शायद मुझे बस यही चाहिए, प्रूफ। और ये सच भी है। तुम अपना असली रंग दिखाओगी अगर वो ये रखें। तो क्या करूं? और कुछ भी कहने की जरूरत है? मम्मा, मेरे हाथ धो लिए मम्मा। कितनी बकवास लड़की हो तुम। अच्छा हुआ तुम्हारे डैड टाइम से मर गए, वरना वो खुद पर शर्मिंदा होते। वाओ, तुम्हारी तो वाओ। निकलो, कब से बोली जा रही हो। अगर एक और लफ्ज बोला तो एक और थप्पड़ पड़ेगा। चलो आओ। ये थोड़ा इंतजार करो। अरे छोड़ो उसे, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी। चलो। लूजर्स का ग्रुप, बस इंतजार करो। इसकी तो है ये। आ जाओ आ जाओ। ये लड़का कौन है? मेरा छोटा भाई है। चिकन लेग, आराम से खाना खाओ, अटक जाएगा। क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। क्यूट। लेकिन ये आखिर है कौन? और कोई इसे देख क्यों नहीं रहा? अगर सिर्फ शियान आसपास है तो ये अजीब है कि ये यहाँ है। मम्मा, आप क्या सोच रही हो? मैं बस सोच रही हूँ क्या करूँ।
लेकिन तुम मम्मी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप मेरी मम्मा हो। मम्मा आपको याद नहीं मैं कब पैदा हुआ था? मैं 8 अगस्त 2024 को पैदा हुआ था। आपको क्यों भूल गया? पर अभी 2021 चल रहा है। तुम क्या कह रहे हो? तुम फ्यूचर से हो? 2021 पर मैं तो जाने दो, भला मैं क्यों परेशान हूँ। अभी सबसे जरूरी पुलिस का तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढना है। ये काफी बुरा है। क्या कल मिस्टर सू मेरा इंटरव्यू लेंगे? काश मैं जानती उनका घर कहाँ पर है। मम्मा मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा। क्या बातें चल रही है? कौन सी लाइंस? मम्मा मैं आपके लिए कपड़े खरीदूंगा क्योंकि मैं स्वीट हूँ ना। हाँ, तुम सबसे स्वीट हो। जान, क्या आप बच्चे को ले आ सकती हैं? मुझे इससे बात कर। ज़रूर, मैं आपको अकेला छोड़ देती हूँ। आओ करिए बातें। जाओ तुम खेलो। आओ आओ खेलते हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें ज्वाइन करना? सिंह चैन। असल में मेरे पास बस यही एक चार है। पर आखिर क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम मुझे बदले में कुछ दोगी? क्या? हर कोई जानता है कि तुम असल में क्या हो। तुम मासूम मत बनो। तुम मेरे लिए क्या करोगी? मुझे भी वही चाहिए। कपड़े उतारो इन्हें। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तुम जैसों की वजह से दुनिया से गंद खत्म नहीं हो रहा। ये श्याम, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर तुम आज चली गई तो तुम्हारे हाथ से एक गोल्डन चांस चला जाएगा। दुनिया के वाहियात तरीन इंसान के सामने मैं हाथ जोड़ूंगी, वो भी जॉब के लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। चलो बैठो, बात करते हैं। कोई काम की बात करनी है तो करो, वरना मत करो। ठीक है, बैठ जाओ। मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अगर तुम वो करती जो मैंने कहा तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें कभी भी नहीं लेता। मैं जानता हूं मुझे मेरी कंपनी में कैसे लोग चाहिए, और वो कम से कम इतने घटिया तो नहीं होंगे। और मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो अपनी इंफॉर्मेशन दो, इंक्लूडिंग योर रिलेशनशिप। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बताती हूँ। मैं वहाँ 2 साल के लिए ट्रेनी बनी। योगा गर्ल मेरा पहला टैलेंट शो था और काफ़ी जजेस ने मुझे पसंद किया। और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। वो लिंशन एंटरटेनमेंट का म्यूजिक प्रोड्यूसर है। उसका नाम हंगशियान है। मैं उन्हें जानता हूँ, वो काफी टैलेंटेड आदमी थे। मुझे सच जानना है कि उस रात क्या हुआ। सही कहा। ज़ियांग, वहाँ पार्टी में बहुत से डैनीज आए हैं। तुम्हें भी आना है। अगर नहीं आना तो मना कर सकती हो। ठीक है, लेकिन फिर मुझे पता चला वहाँ सिर्फ हम 3 थे। एक और ट्रेनी थी और डायरेक्टर और मैं। सॉरी मैं लेट हो गई। उसे भी मेरी तरह A ग्रेड मिला था। उसका नाम शिनमेंगशिन था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था और बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं चलती हूँ। लेकिन डायरेक्टर ने मुझे जाने नहीं दिया। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी इमरजेंसी है। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे तो खत्म करो। ये तो मजेदार चीज है। फिर मैं चली गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन सुनने में आया कि रिपोर्टर्स के एक ग्रुप ने हमारी फ़ोटोज़ ली। लेकिन शेंग मैंग सिंह तो कहीं दिखी ही नहीं है, ना फोटो में ना रिपोर्ट में। उसने कहा वो पहले ही चली गई थी। और तुमने उस पर यकीन कर लिया? मिस्टर सू, मैं उसे 9 साल से जानती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरी बहनों की तरह। वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैंने भी उसके बारे में सुना है कि इंशान एंटरटेनमेंट के साथ उसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, और तुम्हारे ना रहने पर सेंटर स्टेज भी उसके काम का है। वैसे उसके बाद तुमने उससे बात की? हाँ, कल मैंने कहा था। वो कह रही थी ठीक है, लेकिन चीज़ें गलत हो गई। किसी ने अंदर घुसकर
मुझे शोबे छोड़ने की धमकी दी, तभी अचानक आग लग गई और लगभग मैं मरने वाली थी। क्या? ये तो काफी सीरियस लगता है। क्या तुमने पुलिस रिपोर्ट की? जी कहा था, वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें उनका काम करने दो। सुनिए सर, मिस ये लगता है थक गया था इसलिए सो गया। क्या मैं इसे गेस्ट रूम में लिटा दूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे घर ले जाकर सुला देती हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे घर पर आग लग गई थी। तुम दोनों अभी रुके कहाँ पर हो? मैं तुम्हें साइन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब तुम्हें वहाँ और रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहने वाला कि आज तुम मेरी जगह पर रुको, लेकिन ये लो होटल का कार्ड। इसका कोई पासवर्ड नहीं है। रात को वहाँ रुक जाओ। कल ऑफिस में आगे डिटेल दे जाना। मैं इसे यहीं पर रख रहा हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुझे वो पसंद है। चिंता मत कीजिए, ज़ांग अच्छा बच्चा है। अरे वो सही तो कह रहे हैं, फिक्र मत करो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आप रिलैक्स हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर मेरी बच्ची। बाय द वे, बाहर अपना ख्याल रखना। बाहर तुम्हारे काफी दुश्मन घूम रहे हैं। अकेले बाहर मत जाओ। समझ गई, शुक्रिया। मामा, मैं कहाँ पर हूँ? मामा पापा, मम्मा पापा, अब कहाँ पर थे? मुझे डर लग रहा था। आई मिस यू मामा। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं और ना ही ये तुम्हारे डैड है। तुम हमारे बच्चे नहीं। मम्मा पापा, मत जाइए ना। मामा, मामा, आनंद, क्या बात है? तुमने कोई बुरा सपना देखा? पापा, मुझे आपको हक करना है। क्या तुमने बुरा सपना देखा? रोना बंद करो। हाँ, ये लो, बस रोना मत। पापा, मम्मा कहाँ पर है? वो आपके रूम में है। बिल्कुल नहीं। आनंद, तुम आखिर उसे कैसे जानते? वो 20 की है, तो ये नामुमकिन है। और तुम मुझे पापा क्यों बोलते हो? क्या मैं उनके जैसा दिखता हूँ? मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, चलो सो जाओ। पापा, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मेरे कमरे में चलो। इसे भी ले लो। ए, चलो अब सो जाओ। पापा, मैं सो जाऊंगा। आप इतनी देर तक मत जागना। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसकी हिफाजत जरूर कर सकता। मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा होटल जाना चाहिए। अब मुझे कोई वक्त देना नहीं चाहिए। शिवम के घर में जाऊंगी। क्या वो अब्रोड से वापस आ गया होगा? आजकल मैं हेडलाइन पे चल रही। क्या उसने भी सुना होगा? लेकिन वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? तुम उन्हें पसंद नहीं करती हनी? बताओ मुझे, बताओ ना। मैं बताया तो था, मैंने पसंद नहीं करती हूँ ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? शिनमेंगशिन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आई? इस टाइम तुम लोग एक साथ कैसे हो सकते हो? ऐसा नहीं है जंग, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। मैंने बस ऐसा ही आई थी। ये यकीन करो मेरा, हम इतने सालों से साथ हैं। मुझे मत छूहो। शिनमेंगशिन, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। अब क्या सुनना है तुम्हें? तुमने देखा नहीं, अब और क्या देखना चाहती हो तुम? हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। अब इससे ज्यादा क्या सफाइयाँ दूं मैं तुम्हें? फोन करो। क्या है? उसे सच सुनना था, मैंने बता दिया। ठीक से बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दरअसल वो काफी देर तक तुम्हारे साथ झूठे प्यार में रहा ना, इसीलिए उसके लिए ब्रेकअप करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी हम तो एक साल से एक साथ हैं। तुम अभी जाओ, हमें साथ रहने दो। श्याम, तुम अच्छे दोस्त है ना, अब गुस्सा छोड़ दो। देखो हमें तुम्हारी दुआओं। तुम बताओ शियान, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जियांग, ऐसा नहीं है।
मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मुझे तुम्हारा हॉलीवुड बेब पसंद नहीं। अगर तुम अब पागल हो गई हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम्हारा मसला क्या है श्याम? तुम ठीक तो हो? मैं जान गया हूं कि तुम एक नंबर की कमीनी हो। अब मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। पूरी दुनिया जान चुकी है कि तुम डायरेक्टर के साथ सोती हो और मेरा भी फायदा उठाया है तुमने। अब ऐसा भी मत कहो। वो बस श्याम, देखो हमें तुम्हारी ब्लेसिंग की जरूरत है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम कैसे अब ब्लेसिंग? जरूर। तुम दोनों दुनिया के घटिया तरीन इंसान हो। श्याम, तुम ये क्या कर रही हो? ये परफ्यूम? अब क्या 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 हुआ? छोड़ो, सब कुछ बहुत डिसअपॉइंटेड है, लेकिन तुम हल्के में ना रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी और करो तुम अपनी जिंदगी खराब। मैं अब कुछ नहीं कह सकती। मैं चुप नहीं रहूंगी इसका मतलब? बट कैसे? वो क्या करने वाली है? उससे तुम्हें डरा दिया क्या? श्याम, जब वो यहाँ थी तो मैं अलग दिख रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह अच्छा। जिन मच्छी की परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल उस आदमी की खुशबू जैसी थी। क्या ये उसने किया? लेकिन क्यों? हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। श्याम, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, अब खाएं? हनी, मैंने ये सॉन्ग सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है। हैप्पी बर्थडे। ये शियांग, तुम्हें होटल में होना चाहिए। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? तुम्हें ये बात मालूम भी है कि तुम्हें कितना खतरा हो सकता है? डैड और बाकी सब लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हें बुखार है, तुम्हारा शरीर चल रहा है। क्यूरियो, मैं आज रात ये शांग के साथ हूँ। किसी भी रिपोर्टर को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। समझ गई, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जेक श्याम, वही जो आजकल हेडलाइंस में चल रही, लेकिन वो उसके साथ क्या कर रही? क्या हुआ है? क्योंकि तुम गायब थे तो मुझे होटल से कॉल आया, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो अभी तुम सुर्खियों पर होती। अगली बार मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तुम्हें सुनाई दे रहा है? सॉरी, मुझे घर जाना है। इसे अभी होटल नहीं छोड़ सकता। ठीक है, चलो हम चलते हैं। आनंद, मैं आखिर तुम क्या खा रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाना था। मुझे सब दिख रहा है, ठीक है? चिप्स, कुकीज, चॉकलेट। जियांग, ये क्या है? नहीं, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये तो वैसे ही चुप कर खा रहा था। मुझे हैरानी होती है, आप कैसे डैड है? ये मुझे सेकंड फ्लोर पे मिला, मैंने इसे खुद ढूंढा है। आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। आनंद, जरा वक्त तो देखिए। सोने का। जाओ सो। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। यहाँ बेड पर लेटा आराम से। सर, ये ठीक तो है ना? क्या मुझे डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए? बस वो थोड़ी गीली है, उसे सर्दी लग जाएगी और शायद उसे बुखार भी है। उसके बुखार के लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। अगर ये चलता ही रहा तो इसका इलाज तो करना पड़ेगा। You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like